हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 2.6, जिसमें हम सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। लाइक हम रियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा मेथड देख लिया है, जितना भी मेथड्स होता है, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन सारे मेथड्स को हमने सीख लिया है। अब इन सारे मेथड्स का यूज़ करके हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आगे की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो यहाँ से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में फिक्स आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा इसमें से, तो सारे क्वेश्चन ध्यान से देखना और अच्छी तरीके से समझना कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने प्रीवियसली क्या क्या पढ़ा है। देखो, अब तक हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। हमने प्रैक्टिस से 2.1 से 2.5 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसमें हमने क्या-क्या देखा है? हमने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है, ओके। फैक्टराइजेशन मेथड भी कंप्लीट कर लिया था, फार्मूला मेथड भी कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हमने देख लिया। लास्ट हमने पढ़ा था हमारा रूट ऑफ इक्वेशन क्या-क्या होता है, अल्फा, बीटा, हमने इसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाया था। ठीक है? तो इतना सारा हमने कांसेप्ट सब सीख लिया। अगर आपको ये बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके सारे कांसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन प्रैक्टिस से 2.6। मस्त क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 ईयर अगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या-क्या अपने को फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। देखो, अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड हर प्रेजेंट एज। अपने को प्रेजेंट एज फाइंड करना है ना, तो एज जो भी तुमको फाइंड करना है ना, उसको एज्यूम करना है तुमको। याद रखना, पहला स्टेप तुम्हारा वही होगा। जो भी अपने को फाइंड करना है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो मैंने सपोज किसी का भी प्रेजेंट एज मैंने एज्यूम कर लिया एक्स है। ठीक है, ये हो गया एक्स। एक एग्जांपल बताता हूँ अच्छा आपको। अगर आपने को क्या पूछा, उसका प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन में बोला है कि प्रगति का एज 2 ईयर अगो कितना होगा। अगर मान लो मेरा एज या फिर किसी स्टूडेंट का एज यहाँ पे 15 ईयर है, एज्यूम कर लिया किसी स्टूडेंट का एज कितना है 15 ईयर। इसका एज 2 साल पहले कितना होगा, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? अगर मुझे 2 साल पहले का एज पता करना है तो मैं 15 माइनस 2 करूंगा, कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एंड 3 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में। ठीक है, बाद में मतलब क्या होता है? चलो मान लो कि किसी स्टूडेंट का एज कितना है, अभी 15 है। 3 साल बाद मतलब अगर मैं 15 प्लस 3 करूँगा तो कितना होगा? 18 होगा। सो कंडीशन कुछ ऐसा बनेगा कि अगर मान लो किसी का एज प्रेज़ेंट एज 15 है, 2 साल पहले की बात करता है तो हम लोग 2 माइनस कर लेते हैं तो कितना आता है? 13 आएगा। और उसी में उसका जो प्रेज़ेंट एज है उसका 3 साल बाद मतलब उसमें हमने 3 को प्लस कर दिया तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो यहाँ पे हम सेम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। मतलब अभी इसने बोला है प्रोडक्ट ना, तो हम प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये जो 2 कंडीशन बनेगा ना, इन दोनों का अपने को मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा देखो, अभी हमने प्रेज़ेंट एज को क्या अज़्यूम किया है? एक्स अज़्यूम किया है, तो एक्स लिख लो। अभी तक मैंने आपको 15 का एग्ज़ाम्पल दिया था, किसी का एज अगर 15 ईयर है प्रेज़ेंट में, तो 2 साल पहले मतलब कितना होगा? 13 और 3 साल बाद मतलब कितना होगा? 18 होगा। सो सेम ऐसे ही अभी हमने प्रेज़ेंट एज कितना अज़्यूम किया है? एक्स अज़्यूम किया है। 2 साल पहले मतलब एक्स माइनस 2 और 3 साल बाद मतलब एक्स प्लस 3। ठीक है? इन दोनों का करना है अपने को प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है। सो 2 अगर प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है? 84 आता है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा फाइनल आंसर निकाल लेंगे कि प्रगति का प्रेजेंटेज कितना है। प्रेजेंटेज मतलब उसका एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम? स्टार्ट करते हैं। देखो, अब लिख के स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहला, जो अपने को पूछा है उसको लिख लो, मतलब एज्यूम कर लो। अपने को फाइंड करना है, फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे लिख लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति एक्स ईयर। चलो मान लिया हमने जो प्रगति है उसका प्रेजेंट एज कितना है? एक्स ईयर, मतलब एक्स ईयर की है वो अभी के लिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? प्रगति एज 2 ईयर अगो, तो यहाँ पे ऐसा लिख लो 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो कितना होगा? प्रेजेंट सॉरी, प्रगति एज
2 ईयर अगो। 2 साल पहले मतलब मैंने आपको बताया यहाँ पे किसी का अगर प्रेज़ेंट एज 15 है, 2 साल पहले की बात कर रहा तो हम 15 माइनस 2 करते हैं। सो अभी हमारा प्रेज़ेंट एज क्या है? x है तो हम x माइनस 2 करेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? x माइनस 2 एंड प्रगति एज 3 ईयर हेंस। 3 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा? x प्लस 3। ठीक है? ये तो हमारा कंडीशन बन गया है। प्रेज़ेंट एज को हमने x अज़्यूम कर लिया और इसमें 2 साल पहले x माइनस 2 हो गया और 3 साल बाद मतलब x प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अपने को कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति मतलब इन दोनों एज को अपने को प्रोडक्ट करना है। सो यहाँ पे लिखो ऐसा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से हमारे पास गिवन है कि इन दोनों एज को प्रोडक्ट करना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू जब दोनों का प्रोडक्ट कर दे हैं तो कितना होता है? 84 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे? 84। ठीक है? अब ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके। देखो पहले वाले ब्रैकेट में से मैं x को बाहर निकालूंगा और इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करना है। तो मैंने x को बाहर निकाल लिया और इस पूरे के साथ करना है तो इसको x प्लस 3 ऐसे लिख लो। माइनस 2 को यहाँ पे बाहर निकाल लो। मैंने माइनस 2 को बाहर निकाल लिया और इसको x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू हो गया 84। ठीक है? अब मल्टीप्लाई करो। x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स करूँगा तो कितना आएगा? 2x आएगा। माइनस प्लस माइनस 2 3 जा कितना होता है? 6 इक्वल टू कितना हो गया? 84। ये हो गया फाइन। नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो जाएगा तो कर लो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1x आएगा। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 3 वाला। इसके पास साइन कौन सा है? प्लस का। तो प्लस साइन लगा लो यहाँ पे। ठीक है? लास्ट में क्या बचा हमारे पास? -6 इक्वल टू 84। ओके अब इसके बाद का मेथड आप लोग को पता है। हम किसी भी मेथड के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करता है तुमको जो इजी लगे। अगर तुमको फैक्टराइजेशन से करना है तो इससे कर लो। फॉर्मूला मेथड से करना है तो कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो। इन तीनों मेथड का यूज करके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तुमको एक्स फाइंड करना है ना तो एक्स इजी फाइंड करना। हम इन तीनों मेथड में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली नॉर्मली सब हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं क्योंकि ये ईजी रहता है ज़्यादा। और भी इसमें कुछ काम नहीं करना पड़ता है बस डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाता है इसमें। तो हम फैक्टराइजेशन से अभी करने वाले हैं। ठीक है? चलो देखते हैं कैसे करें फैक्टराइजेशन से। मैंने मेथड बताया फैक्टराइजेशन का मेथड क्या है। क्या होता है फैक्टराइजेशन का मेथड? हमेशा फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं 1 इंटू 6 करूँगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है? इसके बाद क्या? बीच वाले नंबर को चेक करो कितना है यहाँ पे? 1 है। और लास्ट वाले नंबर का साइन चेक करो कितना है? माइनस है। मतलब क्या है? माइनस है। सो अगर मैं ऐसा कोई 2 नंबर फाइंड करो जिसको माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है? समझ में आया क्या बोला? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में हम फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 6 करूँगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है? फिर लास्ट वाले नंबर का साइन चेक कर लो और बीच में क्या नंबर है उसको देख लो। सो अगर यहाँ पे 1 है तो ऐसा कोई 2 नंबर फाइंड करना है जिसको माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। सो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो कितना आता है? 6 आता है। और 3 माइनस 2 करता हूँ तो कितना आता है? 1 आता है। मिलकर सॉल्यूशन। सो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। हम ना जहाँ पे 1 है ना वहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 3 माइनस 2 लिखने वाले हैं। सो करते हैं यहाँ पे चेंज। एक्स स्क्वायर सेम रहेगा प्लस जहाँ पे 1 है वहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? 3 माइनस 2 एक्स सेम रहेगा माइनस 6 सेम रहेगा इक्वल टू 84। ठीक है? एक चीज़ और करना था अपने को। हमने एक स्टेप ज़्यादा ही पहले ले लिया है। हम इस 84 को भी ना इस साइड में ले लेते हैं। अच्छा इस वाली लाइन को भी कट कर लो थोड़ा-सा। एक्स स्क्वायर सेम रखो प्लस 1 एक्स सेम रहेगा माइनस 6 सेम रहेगा। यहाँ पे कितना है? प्लस 84 है। राइट लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा? माइनस 84 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम प्लस 1 एक्स सेम माइनस माइनस हो गया प्लस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 90। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस है। सो यहाँ पे साइन कौन सा रहेगा? माइनस का इक्वल टू 0। सॉल्यूशन थोड़ा चेंज होगा। फिर से देखते हैं क्या सॉल्यूशन आने वाला है अब। ठीक है? देखो
अब हम करेंगे सेम मेथड रहेगा जैसे मैंने आपको इस वाले में बताया था ना, वही करने वाले हैं। हमने 84 को मिस कर दिया था, जो यहाँ पे नहीं होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में लेना, राइट साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट नंबर का और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 90 करो। 1 इंटू 90 किया कितना आएगा, 90 आएगा। अब लास्ट वाले नंबर का साइन चेक करो और बीच में नंबर क्या है उसको चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे 1 है। तो ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कैसे क्या बोला। देखो नंबर क्या होगा, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करता हूं तो कितना आएगा, 90 आएगा। और 10 माइनस 9 करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मिल गया सोल्यूशन। सो जहाँ पे 1 है ना, वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 9 लिखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखो चेंज करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम रखो, कोई डिफरेंस नहीं, A1 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब +1 को सेम रखा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज, एक्स सेम है माइनस 90 सेम है, इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर सेम प्लस 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 10 इंटू एक्स करूँगा तो कितना आएगा, 10x आएगा। प्लस माइनस माइनस 9 इंटू एक्स करूँगा तो कितना आएगा, 9x आएगा, माइनस 90 इक्वल टू हो गया 0। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग कॉमन निकालते हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन टर्म फाइंड कर लो। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा तुमको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स बाहर आ गया कॉमन में। और कुछ कॉमन है क्या, नंबर नहीं है तो ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा, मैंने यहाँ से 2x में से एक एक्स बाहर निकाल लिया तो मेरे पास सिंगल एक्स बचेगा यहाँ पे, प्लस एक एक्स था यहाँ पे, मैंने इस एक्स को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, 10 बचा। ओके, इसमें क्या कॉमन है, इसमें एक्स कॉमन है क्या, यहाँ पे एक्स है बट यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं होगा हमारे पास। नंबर कॉमन है, हाँ नंबर कॉमन है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 90 है, दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। सो मैंने 9 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे मैंने 9 बाहर निकाल लिया तो एक्स बचा मेरे पास। एक चीज याद रखना, जो भी तुम पहले वाले ब्रैकेट में साइन यूज कर रहे हो, आंख बंद करके सेम साइन दूसरे वाले ब्रैकेट में यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा, परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों होगा। प्लस हो गया, ओके, 9 10 जा होता है 90, तो यहाँ पे आएगा 10 इक्वल टू 0। अगर मैं बताता हूँ गलत कैसे नहीं होगा, अगर मैं -9x का मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब माइनस साइन का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम प्रीवियस वाला आ जाएगा। देखो -9 इंटू एक्स करूँगा तो -9 आएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, 9 इंटू 10 करूँगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, सो जो भी तुम पहले वाले ब्रैकेट में साइन यूज कर रहे हो, सेम साइन दूसरे वाले ब्रैकेट में यूज कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हैं हम, करेक्ट है कि रॉन्ग है, हमारा दोनों ब्रैकेट ना सेम सेम आना चाहिए, एक्स प्लस 10 इसमें भी है, एक्स प्लस 10 इसमें भी है। तो मेरे पास एक्स प्लस 10 जो 2 बार है उसको 1 टाइम लिख लो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको 1 टाइम लिख लो, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उसमें, कंपेयर कर लेते हैं 0 के साथ, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, +10 है, इस साइड गया तो क्या होगा, -10, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 है, इस साइड में गया तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो आंसर आया, देखो हमारे पास एक्स इक्वल टू -10 आया और एक्स इक्वल टू कितना आया, 9 आया। बट कभी तुमने किसी का एज ऐसा सुना है क्या कि प्रगति का एज -10 ईयर है, या फिर किसी पर्सन का एज -15 है, -15 ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं ना। तो कभी भी ना जो एज होता है ना, एज नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसा एक स्टेटमेंट लिखना है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। जो एज है ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हम लोग x इक्वल टू -10 कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू -10। सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू ओनली 9, जो हमारा आंसर है। सो प्रेजेंट एज अपने को फाइंड करना था, तो यहाँ पे आंसर लिख लो बस अपना। आंसर में लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर। सोल्यूशन डन। ठीक है, एक बार रिपीट करो, सोल्यूशन देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखो पहले,
द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। अब समझते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है? बट अपने को क्या बोल रहा है? अपने को बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर चाहिए। क्या चाहिए इसको? इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 होगा, 4 होगा, 2, 4, 6, 8 कंटिन्यू डॉट, डॉट, डॉट होते जाएँगे। ठीक है? तो अपने को ना ऐसा 2 नंबर फाइंड करना है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, जो इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे होगा? देखो, एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। अगर मैं 1 में +2 करता हूँ, तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में +2 करूँगा तो कितना आएगा? +2 करूँगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है? अगर फिर से मैंने 5 में +2 किया तो कितना आएगा? 7 आएगा। आएगा? ओके। अब इतना ध्यान देना, अब जब मैंने 1 में 2 को ऐड किया तो कितना आया? 3। मैं 2 को इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 2 मेरा एक इवन नेचुरल नंबर स्टार्टिंग का है। ठीक है? सो मैं 1 में अगर 2 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है? 3, जो कि ऑड नंबर है। सेम अगर मैं 3 में 2 को ऐड किया तो कितना आएगा? 5, ये भी मेरा ऑड नंबर है। एंड अगेन मैं 5 में 2 को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 7 आएगा, जो कि मेरा ऑड नंबर है। ठीक है? बट अपने को ऑड नंबर नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर कैसे आएगा? जब तुम इवन नंबर में ना कोई नंबर ऐड करोगे, मतलब 2 को ऐड करोगे, सपोज़ अगर मेरे पास 2 है, सपोज़ मेरे पास एक नंबर क्या है? 2 है। इस 2 में मैं 2 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगेन इस 4 में मैंने 2 को ऐड किया तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में मैंने 2 को ऐड किया तो कितना आएगा? 8 आएगा। सो अगर मैं ऐसे किसी एक नेचुरल नंबर को, इवन नेचुरल नंबर को लेके इसमें 2 को ऐड करता रहता हूँ, तो इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स आता रहता है। मतलब देखो, जब मैं 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट जो भी नंबर आने वाला है इसमें भी 2 का डिफरेंस रहेगा। तो एक कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इवन कंसेक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है? सो हम क्या करने वाले हैं, हम ना किसी जो मैं 2 ले रहा हूँ ना, इस 2 को कुछ नंबर अज़्यूम कर लो। चलो, वो नंबर अभी अपने को फाइंड करना है, तो मैं इस नंबर को क्या अज़्यूम कर लूँगा? एक्स अज़्यूम कर लूँगा। ठीक है? हमने क्या अज़्यूम कर लिया? इवन फर्स्ट क जो फर्स्ट नंबर है इसका क्या रहेगा? मेरा एक्स रहेगा। सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड करने के लिए ना आपको +2 बस ऐड करना है। जो भी तुम्हारा नंबर होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐड करते रहेंगे, हमको 4, 6, 8 और 10 मिलता रहेगा। सो सेकंड जो कंसेक्यूटिव टर्म्स रहेगा मेरा, वो क्या रहेगा? x + 2। सो अपने को फाइंड क्या करना है? x ही फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर मुझे इवन कंसेक्यूटिव टर्म्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बस 2 को ऐड करना पड़ेगा। 2 अगर ऐड करूँगा तो मेरे पास इवन कंसेक्यूटिव टर्म्स आ जाएगा, कंटिन्यू वाला। यहाँ पे भी अगर मैं 1 में ऐड कर रहा था तो बट 1 में क्या ऑड का कंडीशन आ जा रहा था। बट अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए इवन नंबर। तो इवन के लिए मैंने एक इवन नंबर लिया, मैं आपको समझा रहा था बस। इवन नंबर लिया, +2 किया तो 4 आया। फिर इस 4 में मैंने अगेन +2 किया तो कितना आया? 6 आया। अगेन इस 6 में मैंने 2 को ऐड किया तो कितना आया? 8 आया। तो एक कंसेक्यूटिव टर्म्स बन रहा है। सो सपोज मेरा जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो क्या रहेगा? एक्स रहेगा। और सेकंड वाला टर्म जो रहेगा अगर उसमें मैं +2 को ऐड करता हूँ तो मुझे एक दूसरा नंबर मिल जाएगा। सो हम ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स को फाइंड करते हैं। ठीक है? अब सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग इसको। पहले तो अपने को जो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, ना अपने को 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम नंबर्स को अज़्यूम कर लेंगे x और x+2। सो यहाँ पे लिख लो ऐसा, लेट, जो भी तुमको फाइंड करना है, लेट द इवन नेचुरल 2 इवन नेचुरल नंबर लिख लेना। लेट द 2 इवन नेचुरल नंबर इज x एंड x+2। मैंने एक्सप्लेन किया कैसे आया x और x+2, तो हम यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है? कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लिखो ऐसा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। देखो, कंडीशन दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। जो हमारे पास नंबर आया है ना, उसको अपने को सम करना है और उसका स्क्वायर भी करना है। सम ऑफ मतलब दोनों को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर भी करना है, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया, प्लस x+2, ये मेरा सेकंड नंबर हो गया। इन दोनों को मैंने सम कर दिया, अब दोनों का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। इन दोनों को अगर ऐसा करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? 244 के इक्वल होता है। तो 244 आ गया। ठीक है? स्क्वायर फाइंड करते हैं अब।
एक्स स्क्वायर सेम रहेगा प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना। तो यहाँ पे यूज करते हैं, देखते क्या बनता है। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू 244। डन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर सेम कर लेते हैं और सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। 1 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4x सेम रहेगा, प्लस 4 सेम रहेगा। 244 यहाँ पे है प्लस में, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 244 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट 2 एक्स स्क्वायर को सेम रखो, प्लस 4x भी सेम रहेगा। प्लस माइनस माइनस 244 में से 4 को माइनस करो तो कितना आएगा? 240 आएगा। माइनस साइन आएगा क्योंकि 244 मेरा बड़ा नंबर है। इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड करके। सो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2 से डिवाइड कर लो दोनों साइड में तो क्या आएगा हमारे पास? इसको 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2x आएगा, माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम सेम मेथड यूज करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग? फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल टू कितना होता है? 120 होता है। ओके, साइन कौन सा है यहाँ पे? माइनस का है, और यहाँ पे नंबर कौन सा है? 2। सो ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए और माइनस करने पे 2 आना चाहिए। सो नंबर है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 120 आएगा, और 12 माइनस 10 करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। बस जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 12 और 10 लिखेंगे। देखते हैं अभी। एक्स स्क्वायर को सेम रखो, प्लस यहाँ पे हो गया मेरे पास 12 माइनस 10 ब्रैकेट में एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को सेम रखो। अभी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस 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 12 इंटू एक्स करूँगा तो कितना आएगा? 12x आएगा, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स करूँगा तो कितना आएगा? 10x आएगा, माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टेप आता है कॉमन निकालने का। इसमें और इसमें क्या कॉमन मिलता है हमारे पास? देखो, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिंगल x है, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया। कोई और नंबर कॉमन तो नहीं है तो रहने दो। यहाँ से मैंने एक x को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास एक x बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर आ चुका है, बस क्या बचा? 12 बचा, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 120 है। अगर ध्यान दोगे ना तो 10 और 120 दोनों डिवाइड हो जाते हैं 10 के टेबल से, तो मैंने 10 को बाहर निकाल लिया। क्या बचा यहाँ पे? जब मैंने 10 को बाहर निकाल लिया तो x बचेगा। ठीक है, सेम साइन जो इस वाले ब्रैकेट में यूज किया आग बंद करके दूसरे वाले ब्रैकेट में लगा दो। करेक्ट सोल्यूशन है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 10 की टेबल से तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 12 इक्वल टू 0। ओके, अब जो दो ब्रैकेट्स आए हैं सेम सेम होने चाहिए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। हमारा सेम सेम आया है मतलब हमारा करेक्ट है। सो जो सेम है उसको 1 टाइम लिख लो, और जो बाहर है उसको 1 टाइम लिख लो इक्वल टू 0। x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू होगा -12 और x इक्वल टू कितना आएगा? +10 आएगा। ठीक है, अब हम कौन सा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव कंसीडर करेंगे? आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं बताता हूँ किसको हम कंसीडर करने वाले हैं। अपने को बात कर रहा था नेचुरल नंबर का। सो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो तुम यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिखना, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेचुरल नंबर क्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो अगर नेगेटिव नहीं हो सकता सो देयरफॉर हम x इक्वल टू -12 को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। सो x इक्वल टू कितना आएगा? 10 आएगा। डन, ये हो गया हमारा आंसर, x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लो। अपने को 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड करना था ना। सो फर्स्ट यहाँ लिख लो ऐसा, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर x इक्वल टू 10, और जो सेकेंड नंबर है हमारा, सेकेंड
इवन नेचुरल नंबर x प्लस टू, मतलब x का वैल्यू कितना है 10 प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया 12, विच इज आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो एक बार, समझ में आएगा आपको कैसे सबने सॉल्व किया है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस दिखने में बड़ा है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लिख के, सो इजी एक्सप्लेनेशन है, एक बार एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो कैसे सब कैसे करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन है, इन द ऑर्किड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन कॉलम। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। अपने को हेल्प लेना है इस फॉलोइंग डायग्राम्स का और फाइंड करना है, बताना है कि नंबर ऑफ रो कितना है, सॉरी मतलब कितना ट्री है रो में और कितना ट्री है कॉलम के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इन ईच कॉलम इज एक्स। सो हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि जितना भी नंबर ऑफ ट्री है इन कॉलम उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया। द नंबर ऑफ ट्रीज इन रो हम ये फाइंड करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अपने को गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना है 150 है। ओके, यहाँ पे लिख लेना। फाइंड हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम, कितना कॉलम में ट्री है वो बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी हो जाएगा। फ्रेम द क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन करना है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, ये भी हो जाएगा। अब समझ लो कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो ये तो हमने रीड करके समझ लिया क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक्सप्लेन करता हूँ क्या कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सपोज अपने को बोला है ना, एक गार्डन है, सपोज मेरा एक गार्डन है। ठीक है, इस गार्डन में मिस्टर मधुसूदन के 150 ऑरेंजेस के ट्रीज हैं। अब मैं एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ, 150 के हिसाब से नहीं लिया हूँ, अपने हिसाब से छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ। ठीक है, सो क्या इसमें बोला हुआ है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन द ईच रो इज 5 मोर देन द कॉलम। ठीक है, एजिम लेट्स, देखो ये मेरा कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसा एज्यूम कर लो। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। ठीक है, जो बोला है ना, जो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने को गिवन है कि जो द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज एक्स। सो हमारे पास जो कॉलम्स रहेगा वो क्या रहने वाला है, एक्स रहने वाला है। ठीक है, ओके। और जो इसमें रो है, रो की बात कर रहा है ना, वो 5 ज्यादा है, 5 मोर देन द नंबर ऑफ कॉल नंबर, जो रो है वो 5 मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर मेरा कॉलम में 3 ट्री है, 1 2 3, कितना ट्री है 3 ट्री है। सो जो रो होगा ना, इस रो में कितना होगा 5 ज्यादा होगा, 5 प्लस होगा। मतलब अगर मेरा 3 है तो मैंने कॉलम को एक्स अज्यूम कर लिया है। ठीक है, रो में क्या बोल रहा है, रो में 5 ट्री ज्यादा है, तो मैंने देखो यहाँ पे कॉलम के लिए 1 2 3 किया हुआ है, और जो 5 ज्यादा होने वाले हैं, 5 ज्यादा होने वाले उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया है। सो अगर कॉलम में मेरे पास एक्स ट्री है तो रो में क्या होंगे एक्स प्लस 5। यहाँ पे कंडीशन गिवन है ना, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, जो रो है मेरा, ये मेरा रो होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पूरा एक रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। सो जो रो में जो नंबर ऑफ ट्री है वो 5 मोर देन द ईच कॉलम। अगर कॉलम में मेरे पास सपोज 3 ट्री है तो रो में कितना होगा 8 ट्री होगा। एक रो में 8 ट्री होगा, सेकंड वाले में भी 8 होगा, थर्ड वाले में भी 8 ट्री होगा। सो हमने कॉलम को क्या अज्यूम कर लिया, एक्स अज्यूम कर लिया, और जो रो है मेरा क्या रहेगा एक्स प्लस 5 रहेगा। यहाँ देखो क्या होगा एक्स प्लस 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रो। ठीक है, वो सब देखते हैं। हमने देखो क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम, हमने एक्स बता दिया। रो में 5 ज़्यादा है कॉलम से तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस 5 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्री इन टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्री 150 है, ये भी फाइंड कर लिया। अब बताना है कि इसमें कितने ट्रीज है ना, हाउ मेनी ट्रीज इन, अच्छा ठीक है रुक जाओ। हम ना हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम ना 150 है। अच्छा कॉलम की बात कर रहा है ना, ठीक है वो देखते हैं, कॉलम वाला केस देखते हैं बाद में, पहले अभी इतना समझ लो। हमने कॉलम्स को बता लिया कि कॉलम में एक्स ट्री है और रो में एक्स प्लस 5 होने वाला है। सो अब टोटल फाइंड करने के लिए 150 आएगा। ये 150 कैसे आएगा, देखो ध्यान से।
अगर मुझे इन सारे ट्रीज़ को काउंट करना है कि यहाँ पे कितना टोटल ट्रीज़ है, तो मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ? मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मैं ऐसे एक ही करके काउंट किया। बट हम ना एक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर ना आपको सेम चीज़ को करना है ना, तो आप रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर लो। रो में कितना नंबर ऑफ ट्री था? 8 था और कॉलम में कितना था? हाँ, रो में 8 था और कॉलम में कितना था? 3। सो अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 24 आएगा ना? सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ फाइंड करने के लिए ना हम रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हैं। हम एक-एक करके इसे काउंट नहीं करते हैं। काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, हम रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब नंबर ऑफ रो इन और नंबर ऑफ कॉलम। एक रो में कितना ट्री है और एक कॉलम में कितना ट्री है, उसको काउंट कर लो। काउंट करके एक बार काउंट करो, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो। 8 और 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आया? 24 आया। काउंट करने में भी सेम आया, बट वो टाइम लेता है। हम क्या कर सकते हैं, हम रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो हमको टोटल फाइंड करना है ना, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करके। ठीक है? बाकी का अपने को सॉल्यूशन पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और कितना रोज़ में ट्री है ये भी बताना है। ईज़ी है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन सॉल्यूशन। देखो मेन सॉल्यूशन कैसे करने वाले हो। पहले तो एज्यूम कर लो जो अपने को दिया हुआ है, एक तो अपने को दिया हुआ है, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच कॉलम, तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज़ इन ईच कॉलम बी एक्स होने वाला है, ठीक है? देन उसमें जो रो होने वाले हैं, रो क्या होने वाले हैं? एक्स प्लस 5 होने वाले हैं, ठीक है? अब टोटल नंबर्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया, टोटल नंबर्स के लिए कैसे फाइंड करते हैं? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सो हमने कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो इसका मल्टीप्लाई किया, तो अपने को टोटल नंबर्स ऑफ ट्रीज़ पता चल जाएँगे। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना गिवन है? 150 गिवन है, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर मैं मेन कंडीशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन के हिसाब से अपना क्या है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये किसके इक्वल होता है? 150 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे लिख लो x ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा? 150 आएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करना है, देखते हैं कितना सॉल्यूशन मिलता है हमारे पास। देखो यहाँ पे क्या हमने इक्वेशन बनाया, अभी तक अभी बनाया नहीं इक्वेशन। फाइनली हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इक्वल टू 150। कर लेते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे। x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर में तो कितना आएगा? 5x आएगा, प्लस 150 है इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 150 इक्वल टू 0, ठीक है? इतना हुआ। अब इसके बाद का सॉल्यूशन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 150 होगा। अब ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसको माइनस करने पे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए। सोचो थोड़ा क्या हो सकता है नंबर। अगर आपको पता चल गया तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है? मैं बताता हूँ क्या आने वाला है। अगर मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो 150 आएगा, आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं 15 माइनस 10 करता हूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। मिल गया सॉल्यूशन। पुट करते हैं, इसके हिसाब से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर को सेम रखो, प्लस जहाँ पे 5 है ना वहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? 15 माइनस 10 रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे कितना आएगा? 15 माइनस 10, एक्स बाहर, माइनस 150 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको। एक्स स्क्वायर सेम, प्लस 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 15 इंटू एक्स किया 15x आएगा, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स किया 10x आएगा, माइनस 150 इक्वल टू 0। ओके, चलो इसके बाद हमारा स्टेप आता है कॉमन निकालने का। इसमें और इसमें कॉमन निकालो। दोनों में कॉमन क्या है? एक्स कॉमन है, एक्स बाहर निकाल लिया। डबल एक्स था तो एक एक्स बाहर आ गया, सिंगल एक्स बचा हुआ है, माइनस 15। यहाँ से एक्स बाहर आ चुका है। यहाँ पे क्या कॉमन है? दोनों को अगर ध्यान देखो, इससे देखोगे ना तो दोनों 10 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। सो मैंने माइनस 10 को बाहर निकाल लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा? एक्स बचा। जो इस ब्रैकेट में साइन है सेम साइन दूसरे वाले ब्रैकेट में लगा लो, और इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 10 की टेबल से तो 15 आएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम सेम आया, मतलब हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। उसको वन टाइम लिख लो, और जो बाहर है उसको वन टाइम लिख लो इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है? x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू
10। मिल गया सोल्यूशन हमारे पास। ओके, अब कभी भी तुमने ये सुना है क्या नंबर ऑफ ट्री नेगेटिव में है, या फिर ट्रीज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते बेसिकली ना। तो हम नेगेटिव वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करने वाले हैं, पॉजिटिव वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ, ऐसा लिख सकते हो, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -15। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 10 आ गया तो हमको क्या फाइंड करना था, देखो अपने को फाइंड करना था यहाँ पे, अपने को x फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, हो गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोला था, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने बना लिया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बना के इसका हमने सॉल्यूशन में फाइंड कर लिया, ये भी हो गया हमारे पास। हाउ मेनी ट्रीज इन अ कॉलम, ठीक है, कॉलम फाइंड कर लेते हैं, कॉलम में कितना है। देखो हमने क्या एज्यूम किया है, हमने कॉलम्स को एज्यूम किया है x, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया है, 10 आ गया है ना, मतलब ये भी हो गया है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना था इसमें, हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो। ओके, देखो आंसर में लिख लो डायरेक्टली, नंबर ऑफ ट्रीज ऐसा लिख लेना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इक्वल टू x इक्वल टू 10। ये हमारा फाइंड था फर्स्ट वाला। ठीक है, अब कॉलम फाइंड करना था इसमें, अच्छा सॉरी सॉरी, ये रो नहीं है, कॉलम है, हमने कॉलम फाइंड किया, कॉलम इस कॉलम को एक्स एज्यूम किया था, तो x इक्वल टू 10 आ गया। सेम स्टेटमेंट, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो, रो का मतलब है x प्लस 5, और x का वैल्यू कितना है 10, और कितना है 5, क्या ऐड किया तो कितना आएगा 15। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो, इजी सॉल्यूशन है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होता है कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, बाकी सब सारा सॉल्यूशन सेम ही है। ये देख लो, अगर समझ में आया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट एक स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाला। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।